मैथ के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। रोज़ाना रात के 8 बजे मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है पहले नंबर क्वेश्चन कि क्या कहता है कि पहले वर्ष के दौरान एक वर्ष की जनसंख्या कितनी 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी 30,240 थी, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या थी। देखो, मान के चलें 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, पहले वर्ष जनसंख्या 5% बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी 105/100। अब जो ये जनसंख्या है ना, ये पहले वर्ष की अंत की निकल के आएगी, x को नाम है 105/100। उसके बाद दूसरे वर्ष क्या होता है कि 4% कम हो जाती है तो कितनी हो जाएगी 96/100, बराबर कितना हो जाएगा 30,240। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो आप 2 से देखो, 2 से 2 चौक 8, 1 2 अट्ठे 16। यहाँ 2 से देखो, 2 एकम 2 बच गया 1, 10 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0। ठीक है, उसके बाद 2 से देखो दोबारा से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से 2 सत्ते 14, 1 11 2 पंजे 10, 10 11 था, अब बच गया 12, 2 छिक्के 12 0। ठीक है, फिर 2 से देखो, 2 से देखेंगे तो 12 बार, और 2 से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 0। ठीक है, 12 से आपका 12 से देखो, 12 से काटेंगे तो 12 से 12 तिया 36, 1 हो गया 18, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। ठीक है, यानी कितना हो गया 315। और इस 315 की गुना आप किससे करोगे, इस 315 की गुना हमें करनी होगी 100 से। तो जो ये वैल्यू है इसका मान कितना आया है 315 गुना में 100, तो कितना हो जाएगा 31,500। यही आपका क्या है आंसर। तो पहले वर्ष के अंत में जो शहर की जनसंख्या वो कितनी है 31,500, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन, देखो 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 35 और 42 के एलसीएम को 32 और 40 के एचसीएफ से भाग देने पर ये बताना क्या प्राप्त होगा। पहले क्या है एलसीएम निकाल लेते हैं। किस किस का एलसीएम निकालना है आपको, 35 और 42 का एलसीएम निकालो। एलसीएम 7 से 7 पन्ना 35 और 7 छिंग 42, तो एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आया है 7 गुना 5 गुना 6। उसके बाद क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस किस का निकालना है, 32 और 40 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 32 और 40 का एचसीएफ 8 से देखो, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो एचसीएफ कितना आया 8। कैलकुलेट करो, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 तिया 6। आगे देखो 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 105 बटे में 4। अब 105 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, 5 4 छिंग 24, कितना बच गया 1.0। 4 से 4 दूनी 8, यानी 26.2। तो 26.2 कहाँ है, ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आया समझ में। आगे देखो, आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड डिस्टेंस है। क्या कहता है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कि रानी को कितना 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। तो टाइम क्या, देखो स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम निकालना है, टाइम डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर। उसके बाद ये क्या 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। यदि आपको क्या करना है किलोमीटर प्रति आवर से किस में आना है, मीटर प्रति सेकंड में आना है, तो आपको 5/18 से गुना करनी है। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड से आपको किस में आना है, किलोमीटर प्रति आवर में आना है, तो 18/5 से गुना करनी है। तो अब क्या करना है आपको, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में आना है तो 5/18 से गुना करनी है। ठीक है, अब ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 200 गुना 18 बटे में 15 गुना में 5। ठीक है, अब 5 से 5 चौक 20, 0, 5 से 5 तिया 15, 5 से 5 अट्ठे
कितना हो जाएगा 40, 3 से 3 छिंग 18, 6 गुना 8, तो 6 गुना 8 कितना हो जाएगा 8 छिंग 48 सेकंड, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। 48 सेकंड आपका सही उत्तर है। आगे देखो, देखो सेशन का आज का 4 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छा है। क्या कहता है कि एक पुस्तकालय में क्या है, गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%। क्या है, गणित की पुस्तकों का कितना है 25%। आगे देखो क्या कहता है, पुस्तकों भौतिक की पुस्तकों की संख्या का 2/3, भौतिक होती है फिजिक्स, फिजिक्स की पुस्तकों की संख्या का कितना 2/3 के बराबर है लाइब्रेरी में गणित की किताबों की संख्या का फिजिक्स, फिजिक्स की किताबों की संख्या का अनुपात। देखो 25% है, प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में 100, ठीक है, 25 से भाग लगाओ, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो हम m अपॉन में p निकालेंगे, ठीक है। तो m अपॉन में p निकालेंगे तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 और बटे में कितना रह जाएगा 3, तो m अनुपात p बराबर कितना हो जाएगा 8:3, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। यही आपसे पूछा है। आगे देखो आगे क्या कहता है, आज के सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अमन की औसत गति ज्ञात कीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कि 15 प्लस में कितना है 20 बटे में ये कितना है 3 प्लस में 2, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 और 3 और 2 5, 5 से 5 सत्ते 35, 7 किलोमीटर प्रति आवर। तो अमन की औसत चाल कितनी है 7 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखो, आज के सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन देखो। क्या कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी 20% की प्रतिशत वर्ष की दर से 12,500 रुपये कितने वर्षों में 21,600 रुपये हो जाएंगे, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 अपॉन में r अपॉन 100 की पावर कितना है t, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 12,500 और अमाउंट कितना है 21,600, यानी 21,600 है कोई चीज़, 12,500 1 प्लस में r कितना है आपका 20 अपॉन 100 की पावर t, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 21,600 बटे में कितना है 12,500 बराबर, यहाँ से 20 एकम 20, 20 पंजे 100, एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटे 5 की पावर टी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कितना है आपके पास 216 बटे 25, तो 216 को मैं 6 लिख सकता हूँ और 125 को 5, तो 216 बटे 125 को 6 बटे 5 की पावर 3 बराबर कितना है 6 बटे 5 की पावर कितना है टी। अब यही है ना, यदि बेस बराबर हो, यदि क्या हो बेस आपका बराबर हो तो जो पावर होती है वो बराबर हो जाती है, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी समय कितना आ गया 3 वर्ष, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, देखो आज के सेशन का 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि आपका अपराह्न 3:30, अपराह्न 3:30 का मतलब है पीएम पर एक चोर कार चुराता है और इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, ठीक है भाई। देखो ये है कोई रास्ता है और कोई चोर चोरी करता है कितने पर 3:30 पर, ठीक है, और कितने की स्पीड से जाता है 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो निकल जाता है, ठीक है। चोरी का पता शाम 4 बजे, यानी कितना हमारा 4 PM पर चोरी का पता लगता है कि चोरी हो गई, ठीक है। मान के चलो यहाँ पता लगता है शाम को कितनी बजे कि 4 बजे चोरी हो जाती है, PM पर पता चल गया मालिक को, तो मालिक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है ना, यहाँ 4 बज गए तो 4 बज गई। अब ये मान लो जो चोर है वो 4 बजे तक यहाँ पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद मालिक को यहाँ से पता लगता है कि 4 बजे की चोरी हो गई और वो कितने की स्पीड से जाता है 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरी कार में सवार हो जाता है, वह चोर को कब पकड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है ये देखना है कि चोर निकला है 3:30 बजे और मालिक कितने बजे निकला है वहीं से 4 PM पर,
और तब तक चोर कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच गया। चोर ने ये डिस्टेंस कवर की है कितने, आधे घंटे में। यानी चोर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आधे घंटे में कितने किलोमीटर गया है, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो चोर ने कितनी दूरी तय की है, ये 40 किलोमीटर दूरी तय की गई है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, जो हमें क्या निकालना है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना, और डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, इसने 40 किलोमीटर कवर करी है। अब स्पीड की अगर बात करें, अगर एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो स्पीड क्या माइनस कर देनी है, और यदि विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो जो चाल है उसको जोड़ देना है। तो स्पीड को माइनस करना है, यानी 90 में से 80 को घटा दो, 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। और टाइम हमको निकालना है, 0 से 0 कट गया तो टाइम कितना बच गया आपका, बन गया 4 आवर, घंटे। अब देखो, अब उसने कहा है कि जो मालिक है वो चोर को कब पकड़ लेगा। तो मालिक कै बजे निकला है, आप बोलोगे सर मालिक निकला है 4 बजे, और कितने घंटे बाद पकड़ा है उसे, 4 घंटे बाद। तो 4 के बाद 4 घंटे जोड़ दो तो कितनी बजे, 8 PM पर जो मालिक है चोर को पकड़ लेगा। यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखो, देखो सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 13% और 19% की उत्तरोत्तर छूट या एकल छूट के बराबर है। उसने कहा कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 13% एंड 90% आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट, मतलब कितने के बराबर होगी। जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स इंटू वाई बाई 100, ये होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस बेटा 19 माइनस 13 गुना 19 बटे में 100। अब देखो हमें इसको कैलकुलेट करना है, वो फास्ट कैलकुलेट करना है। अब पहले 13 और 19 को जोड़ लो। ठीक है, 9 और 3 12 का 2 का हाथ से लगो 1 और 2 और 1 3, 32 माइनस में। अब देखो ऑप्शन है जो वो एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, यानी अलग अलग हैं। अगर हम अप्रॉक्सीमेट भी अगर आंसर लेके आएंगे तो वो सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये कितना है, 13 गुना 19 है, मैं 19 की जगह इसको कितना मान लेता हूँ, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 260 बटे में 100, 0 0 यानी 2.6। अब 32 में से कितना हमें 2.6 घटाना है, तो 32 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30। अब 30 में से कितना निकालना है, 0.6। तो लगभग कितना होगा आपका, अगर 32 में से 2.6 निकालेंगे तो 29 पॉइंट कुछ लगभग आएगा। तो यानी आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट, यानी सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अप्रोच है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है कि सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, आगे देखो, देखो आज के सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 9 और 25 का समानुपाती माध्य है। तो 9 और 25 का जो समानुपाती माध्य होता है अंडर रूट ए बी। तो रूट ए का मान कितना, 9, और बी का मान कितना आपका 25। ठीक है, तो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, और 25 का रूट कितना होता है, 5। तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, देखो आज के सेशन का 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये भानु है, ये एक काम को कितने में, 10 दिन में कर सकता है। उसके बाद क्या है कि रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। और जो रमेश है इसे पूरा करने में कितने, 12 दिन लेता है। रोहित भानु और रमेश के साथ मिलकर काम करने में जितना समय लेता है, ठीक है, उतना ही समय लेता है। जो रोहित है ना, ये लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत है। जो रोहित है काम करने में उतना समय लेता है जितना भानु प्लस कौन कौन, आपका रमेश लेते हैं। ये आपका रमेश है। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, इसका मतलब क्या है कि जितनी रोहित जितना समय लेता है, मान के चलो 1 घंटे लेता है, तो भानु और रमेश भी कितना, 1 घंटे लेता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रोहित की कार्य क्षमता और भानु प्लस रमेश की कार्य क्षमता दोनों की क्या है, बराबर है। इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 एलसीएम आएगा तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60। आगे देखो जो रोहित है,
अब मैंने क्या कहा है आपको, रोहित है। अब एक बात बताओ आप कि भानु और रमेश की कार्य क्षमता अगर दोनों की जोड़ दूं तो कितनी है, 6 और 5 11 है। और जो रोहित की कार्य क्षमता है और भानु प्लस रमेश की कार्य क्षमता वो भी क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो रोहित की कार्य क्षमता है वो कितनी है, 11 है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि रमेश और रोहित एक साथ कार्य को कितने करने में कितने समय लगाएंगे। तो क्या है, रमेश और प्लस रोहित अगर दोनों को एक साथ जोड़ लूँ तो रमेश काम को कितने में, 5 में, और जो रोहित है वो कितने में, 11। 11 और 5 कितना, 16। तो कितना हो जाएगा, 60 बटे में 16। अब 16 का पहाड़ा कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48। 16 तिया 48 तो कितना बच गया, 12 बटे 16। अब इसे कैलकुलेट करो, 3 सही, 3 से 4 से 4 तिया 12 और 4 से 4 चौक 16, यानी 3 सही 3 बटे 4, 3 सही 3 बटे 4, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो समझने के लिए इसमें क्या है कि हमने जो ये डायरेक्ट 11 है, जो ये डायरेक्ट 11 है ये कहाँ से लिखा। अरे पेपर में कह रहा है क्वेश्चन में कि जो रोहित है, रोहित जितना समय लेता है कार्य करने में वो भानु और जो रमेश है दोनों मिलकर लेते हैं। यदि ये 1 घंटे का समय लेगा तो ये भी कितना, 1 घंटे। तो हम कह सकते हैं रोहित की जो कार्य क्षमता है वो भानु प्लस रमेश की कार्य क्षमता के बराबर है। जब हमने क्वेश्चन को कैलकुलेट किया तो भानु की कार्य क्षमता 6 थी और रमेश की कार्य क्षमता कितनी थी, 5। तो हम दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ दें तो कितना होगा, 6 5 11, और यही कार्य क्षमता किसकी होगी, रोहित की। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था रमेश और रोहित ये इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो रमेश की कार्य क्षमता 5 और रोहित की कार्य क्षमता 11 है। 11 और 5 कितना, 16 हो जाएगा। तो 60 बटे 16, 60 बटे 16 कितने के बराबर होता है, 3 सही 3 बटे 4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो। देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो आज के सेशन का। ठीक है, क्या कहता है कि एवरेज से कि 14 छात्र और उनके शिक्षक की औसत आयु कितनी है, 20 है। ठीक है, यदि शिक्षक को बाहर कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो 14 तो छात्र हैं और एक शिक्षक है, यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं, 15 हैं, और उनकी जो औसत है वो 20 है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि शिक्षक को निकाल दो, तो अब कितने बच गए, 14। उसके बाद जो औसत है वो 1.5 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18.5। ठीक है, तो ऐसे करके कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका सोचो, ठीक है, कि अगर उनका औसत कितना है, 20 है। बिल्कुल ये सही बात है, 20 है। अब जब तक शिक्षक था तो अब क्या क्या है उसने कि औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है, यानी ग्रुप में जब तक उनके साथ शिक्षक था तो प्रत्येक जो छात्र थे 14, कितने थे, 14, तो उनको कितनी एज दे रखी थी उसने, 1.5, यानी प्रत्येक छात्र की उम्र में कितना बढ़ रहा था, 1.5। अब क्या कि शिक्षक जब निकल गया तो उसकी वापस दे दो, यानी 1.5 बटे में 10 दशमलव हटा दो, तो कितना हो जाएगा, 3/2। यानी जो 14 छात्र हैं अगर उनकी 1.5 के हिसाब से उम्र निकालें तो कितनी एज, कितने वर्ष हो जाएंगे, 2 से 2 सत्ते 14, 7 या 21, तो कितनी उम्र हो जाएगी शिक्षक की, आपका 41 वर्ष। और आप ऐसे भी करोगे, आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ये 15 दूनी 3, 300, और इसे कैलकुलेट करोगे तो इससे भी जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा आपका, 41 वर्ष। ठीक है, आगे देखो।